बच्चों, मैंने आपको सेल समझाया था कि दो अलग अलग धातु की छड़ों को जब हम किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन में रख देते हैं तो उन दोनों छड़ों के बीच एक धारा प्रवाहित होने लगती है और यह निकाय आपका सेल कहलाता है। लेकिन बच्चों, जब हम सेल को किसी परिपथ में जोड़ते हैं तो सेल का काम तो धारा देना है, लेकिन धारा देता है सेल, लेकिन होता क्या है कि सेल की वोल्टेज और सेल द्वारा दी गई धारा बहुत सूक्ष्म होती है। अब मान लो कोई स्थान है, कोई हमने परिपथ बनाया जिसमें हमें प्रबल धारा की ज़रूरत है या बड़े वोल्टेज की ज़रूरत है, तब उस स्थान पर जब हमें प्रबल धारा की आवश्यकता होगी तब हम कई सारे सेलों को आपस में मिश्रित करेंगे और सेलों को जब हम आपस में जोड़ेंगे तब हमें प्रबल धारा प्राप्त होगी, उच्च वोल्टेज भी बना सकते हैं। तो जब हम सेलों को आपस में मिक्स कर देते हैं तो ध्यान देना बच्चों, ये बात पहले मैंने आपको बताई भी थी कि जब हम दो या दो से अधिक सेलों को आपस में जोड़ देते हैं तब वो निकाय कहलाता है बैटरी। तो इस तरीके से जो हम सेलों का संयोजन है, ध्यान देना है, सेलों को जब हम संयोजित कर देंगे मतलब कि जोड़ देंगे तब हमें प्रबल धारा प्राप्त होगी, बड़ा वोल्टेज प्राप्त हो सकता है, लेकिन यह निकाय कहलाएगा बैटरी। ठीक है। और बैटरी हम तीन प्रकार से बना सकते हैं। सेलों को जोड़कर बैटरी जो बनाएंगे वो तीन प्रकार से बनाएंगे। एक, सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर, सेलों को समांतर क्रम में जोड़कर, और नंबर 3, सेलों को मिश्रित क्रम में जोड़कर। मिश्रित का मतलब है कि कुछ सेल समांतर में होंगे और कुछ सेल श्रेणी में होंगे। दोनों श्रेणी और समांतर के सेल आपस में मिक्स कर दिए जाएंगे, तब वो क्रम बनेगा मिश्रित क्रम। अब हम देखो बच्चों, एक एक करके तीनों क्रमों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जैसे मान लो हमने श्रेणी क्रम है, हमने श्रेणी क्रम में सेल जोड़ने हैं। अब पता करना है कि श्रेणी क्रम में जब हम सेल जोड़ देंगे तो यह क्रम कितनी धारा देगा। देखो इससे कैसे निकालेंगे, जैसे मान लिया हमने इस तरह ये एक सेल है, ई वोल्ट का एक सेल है, ई विद्युत वाहक बल है या ई वोल्ट है और इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। ये एक सेल है और इस प्रकार के ई विद्युत वाहक बल, आर आंतरिक प्रतिरोध, ये ई विद्युत वाहक बल, आर आंतरिक प्रतिरोध के मान लो आपके पास n सेल है, n सेल, ई विद्युत वाहक बल, आर आंतरिक प्रतिरोध, और सबको आपने ये सेल की प्लस प्लेट माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे कैसे जोड़ा। पहले सेल की माइनस अगले वाले की प्लस से, फिर दूसरे की माइनस अगले वाले की प्लस से, और इस क्रम में जब हम जोड़ते चले जाएंगे, ये पहले भी मैंने बताया था कि एक सेल या एक प्रतिरोध की माइनस जब अगले वाले की प्लस से जोड़ी जाती है तो ये क्रम कहलाता है आपका श्रेणी क्रम। तो इस तरह हमने ये यहाँ पर देखो, ये मान लिए ऐसे करके 1 2 3, ये 4 मत मानो, डॉट 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 करके छोड़ा है, इसका मतलब n सेल है। अब n सेल हम जानबूझ के ऐसे करके क्रम ले रहे हैं बच्चों, क्योंकि होगा क्या, जब पेपर में सवाल आएगा तो जरूरी नहीं है कि 3 सेल या 4 सेल जोड़ के दें। तुमसे कहें जैसे मान लो एक परिपथ में श्रेणी क्रम में 12 सेल जुड़े हैं, या कहते हैं एक परिपथ में श्रेणी क्रम में 10 सेल जुड़े हैं, तो जैसे कहना है 10 सेल जुड़े हैं तो n का मान 10 लगा देना। कहने 12 सेल जुड़े हैं तो जो सूत्र बने उसमें n का मान 12 लगा देना। ठीक है। इसलिए हमें जनरल संख्या ले रहे हैं कि हमने n सेल जोड़े, और n सेल जोड़ने के बाद ये सब मिलकर के पूरी सिस्टम बैटरी हो गया, और ये सब बैटरी मिलकर मान लो ये बाह्य प्रतिरोध है कैपिटल R। इस प्रतिरोध में ये सब सेल मिलकर धारा दे रहे हैं, तो हमको ये निकालना है कि ये सब सेल मिलकर इस प्रतिरोध में कितनी धारा देगी, मतलब इस धारा I का मान क्या होगा। तो ध्यान देना बच्चों, एक सेल की विद्युत वाहक बल E है और E वोल्टेज के n सेल जुड़े हुए हैं, तो परिपथ की कुल विद्युत वाहक बल क्या हुआ। परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल या वोल्टेज, तो एक सेल का वोल्टेज E है और E वोल्ट के n सेल जुड़े हुए हैं, तो E वोल्ट के n सेल n बार जुड़े हुए हैं सेल, जैसे E वोल्ट प्लस E वोल्ट प्लस E वोल्ट, तो ये n बार जुड़े हुए हैं, तो कितनी बार जोड़ने पड़ेंगे आपको, n
अब एक संख्या ई को आप n बार जोड़ेंगे, तो देखो कैसे जोड़ेंगे बच्चों। इसके लिए हमें गणित का जनरल तो फार्मूला बताते रहे। जैसे मान लो हम करते क्या है, अगर हम जैसे एक संख्या है 2 और हम 2 को ऐसे करके मान लो हम कहें 2 को तुम 100 बार जोड़ो, ठीक है। तो अगर एक ही निश्चित संख्या को आप बार बार जोड़ रहे हैं तो जो जोड़ आएगा, जैसे 2 को हम 100 बार जोड़ें तो 2 + 2 + 2 + 2 ऐसे 100 बार जोड़ें तो इनका जोड़ आएगा 200। तो डायरेक्ट हम कैसे बताएंगे कि जिस निश्चित संख्या को हम बार बार जोड़ रहे हैं तो उस निश्चित संख्या को आप जितनी बार भी जोड़ें, सीधे सीधे जितनी बार जोड़ रहे हैं उससे गुणा करके लिख दो। तो 2 को यदि हम 100 बार जोड़ रहे हैं, 2 × 100 बराबर 200, तो इन सबका जोड़ 200 आएगा। इसी ढंग से हम यहाँ पर जोड़ कर सकते हैं। जैसे ई को हम n बार जोड़ रहे हैं तो ई का n बार जो जोड़ आएगा वो क्या आएगा कि आप n की इसे गुणा कर दोगे, n। ये हो गया इन सबका योग, मतलब कि ये हो गई परिपथ का कुल विद्युत भागबल या वोल्टेज। अब देखो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो देखो ये सब प्रतिरोध जो है कैपिटल R, स्मॉल r, स्मॉल r, स्मॉल r, ये सब आपके श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम में जो कुल प्रतिरोध निकाला जाता है वो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध R बराबर ये R1 + R2 + R3 ऐसे करके लेते हैं। तो श्रेणी क्रम के इस फार्मूले का मतलब है कि श्रेणी क्रम में जब हमें प्रतिरोधों को लेना हो या जोड़ना हो तो हमें कुल प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों को जोड़ कर मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्योंकि सभी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है तो कुल प्रतिरोध सभी के जोड़ में मिलेगा। तो पहले कैपिटल R ये जोड़ लिया प्लस स्मॉल r प्लस स्मॉल r प्लस स्मॉल r, लेकिन ये स्मॉल r कितनी बार, स्मॉल r आपका n बार। तो स्मॉल r को आपको n बार जोड़ना है, लेकिन कैपिटल R एक बार है बच्चों। कैपिटल R बाह्य प्रतिरोध केवल एक है, लेकिन स्मॉल r n बार। तो ये कुल प्रतिरोध कितना हुआ, कैपिटल R प्लस यहाँ पर स्मॉल r का जोड़ निकालने के लिए वाला फॉर्मूला लगा दो कि स्मॉल r को आप n बार जोड़ रहे हो, तो r का n बार जोड़ क्या होगा कि r की n से गुणा कर दो, nr। तो ये बच्चों ये चीज हो गई परिपथ का कुल प्रतिरोध। अब धारा कितनी दी जाएगी, तो धारा I। तो I धारा निकालने के लिए बच्चों हम ओम का नियम लगा रहे हैं। ओम के नियम से जैसे फॉर्मूला होता है V बराबर IR है ना, तो धारा I बराबर हो जाएगा V/R। मतलब कि इसे शब्दों में पढ़ोगे तो धारा बराबर वोल्टेज बटे प्रतिरोध, ऐसे कह सकते हो। धारा I निकालनी है तो धारा I बराबर वोल्टेज बटे प्रतिरोध ये कहो। तो परिपथ की कुल धारा I कितनी होगी, परिपथ का वोल्टेज, परिपथ का वोल्टेज बटे परिपथ का प्रतिरोध, तो बराबर परिपथ का कुल वोल्टेज है Na बटे परिपथ का कुल प्रतिरोध ये है R + NR। तो ये हो गया धारा I का फॉर्मूला, Na बटे R + NR। तो बच्चों इतनी धारा Na बटे R + NR, ये धारा आपकी इतनी धारा का ये फॉर्मूला हो गया जब n सेल आपके श्रेणी क्रम में जुड़े हों, तब परिपथ में कुल प्रवाहित धारा। अब बच्चों बात करते हैं हम सेलों के समांतर क्रम की। तो देखो ये मान लो हमने एक सेल लिया, ई विद्युत वाहक बल, स्मॉल r इसका आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। लेकिन अब सेलों को हमें श्रेणी में नहीं बल्कि समांतर क्रम में जोड़ना है। अब मान लो ये दूसरा सेल, ई विद्युत वाहक बल, r आंतरिक प्रतिरोध, ये आपका तीसरा सेल, ई विद्युत वाहक बल, r आंतरिक प्रतिरोध। अब ऐसे करके हमने मान लो कितने सेल ले लिए, पिछले सवाल की तरह n सेल। तो ये आपका nवां सेल है, ई विद्युत वाहक बल, r आंतरिक। और इन्हें देखो हम समांतर क्रम में कैसे जोड़ेंगे बच्चों। समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है, जैसे श्रेणी क्रम में हम पहले सेल की माइनस को दूसरे की प्लस से जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम बनता है, लेकिन समांतर क्रम का तरीका होता है कि पहले सभी सेलों की प्लस प्लस किसी एक बिंदु पर और माइनस माइनस किसी दूसरे बिंदु पर जोड़नी चाहिए। तो देखो सभी सेलों की जो प्लस प्लस हैं, जैसे मान लो हमने यहाँ जोड़ ली इस ढंग से,
ए बिंदु पर सबकी प्लस आ गई और बी बिंदु पर सबकी माइनस आ गई। तो ये सब सेल आपके, इसमें ए बिंदु पर सब सेलों की पॉजिटिव प्लेटें आ गई, बी बिंदु पर सबकी नेगेटिव प्लेटें आ गई। तो ये बन गया आपका श्रेणी क्रम, सॉरी समांतर क्रम। और ये सब पूरा सिस्टम मिलकर, ये मान लो ऐसे करके बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर में ये सब निकाय मिलकर मान लो धारा देगा। तो हमें ये निकालना है कि ये पूरा निकाय मिलकर इस बाह्य प्रतिरोध में कितनी धारा देगा। ठीक है, दो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देखो, एक सेल का वोल्टेज ई है। जैसे श्रेणी क्रम में हमने परिपथ का कुल वोल्टेज निकाला था तो ई को हमने n बार जोड़ा था। लेकिन समांतर क्रम में क्या होता है बच्चों, हम घरों की वायरिंग भी समांतर क्रम में करते हैं। इसका कारण ये रहता है कि समांतर क्रम में किसी जितनी भी लाइनें होती हैं, जैसे कि यहाँ समांतर क्रम में n लाइनें हैं, n सेल हैं, तो n लाइनें हैं। तो समांतर क्रम की क्या खासियत होती है कि एक लाइन पर जितना वोल्टेज होता है पूरे परिपथ का वोल्टेज ही वही रहता है। हर लाइन का वोल्टेज बराबर रहता है और पूरे परिपथ का वोल्टेज भी उतना ही रहता है। जैसे परिपथ की एक लाइन का वोल्टेज ई है, दूसरी लाइन का वोल्टेज भी ई है, तीसरी का भी ई है और nवीं लाइन का वोल्टेज भी ई है। तो हर लाइन का वोल्टेज बराबर होगा और पूरे परिपथ का विद्युत भागफल या वोल्टेज भी यही होगा। तो सेलों के समांतर क्रम में होने के कारण परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल या वोल्टेज, तो परिपथ की कुल विद्युत वाहक बल या वोल्टेज हो गई ई, जो एक लाइन की है। अब बच्चों हम निकालेंगे परिपथ का कुल वोल्टेज आ गया, परिपथ का कुल प्रतिरोध। लेकिन कुल प्रतिरोध निकालने के लिए पहले हम केवल इन सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध निकाल रहे हैं, केवल इतने। कैपिटल आर को हम बाद में जोड़ेंगे, अभी मालूम पड़ जाएगा क्यों कैपिटल आर को हम बाद में जोड़ रहे हैं। देखो, पहले स्मॉल आर प्रतिरोध समांतर क्रम में है, तो कुल आंतरिक प्रतिरोध, तो स्मॉल आर एक आंतरिक प्रतिरोध एक सेल का है, दूसरे का भी स्मॉल आर, तीसरे का भी स्मॉल आर और nवें का भी स्मॉल आर, और सभी समांतर क्रम में है। और बच्चों समांतर क्रम में जो कुल प्रतिरोध निकाला जाता है वो व्युत्क्रमों के जोड़ से निकलता है। मतलब समांतर क्रम का सूत्र है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। मतलब समांतर क्रम में हम जब कुल प्रतिरोध निकालते हैं तो सीधे सीधे सभी प्रतिरोधों को जोड़ा नहीं जाता, बल्कि व्युत्क्रमों को करके जोड़ा जाता है। तो हम कुल प्रतिरोध मान ले रहे हैं आर डैश, तो हमने कुल आंतरिक प्रतिरोध जो आर डैश से लिखा तो 1/r डैश व्युत्क्रम करके लिखेंगे। पहले का व्युत्क्रम 1/r, दूसरा प्रतिरोध का व्युत्क्रम 1/r, तीसरे का व्युत्क्रम 1/r, और ऐसे करके कितनी बार, n बार, क्योंकि यहाँ तक n सेल है। तो देखो ये 1/r डैश बराबर, अब 1/r को n बार जोड़ोगे तो 1/r को जब n बार जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1/r की n से गुणा कर दो, 1/r इंटू n। तो देखो 1/r डैश बराबर हो गया n/r, दोनों पक्ष पलट दो तो r डैश का मान आ जाएगा, तो r डैश बराबर r/n। तो ये बच्चों हो गया परिपथ का कुल आंतरिक प्रतिरोध। अब हम एक काम कर सकते हैं कि ये सब पूरा निकाय मिलकर, मतलब कैपिटल आर को छोड़कर इतना सिस्टम को हम दोबारा देखो रीसेट करें तो इस पूरे सिस्टम की विद्युत वाहक बल है ई, और इस पूरे सिस्टम का इतने प्रतिरोध आया r/n। तो ये सब सेल हटा के हम देखो इसकी जगह एक सेल लगा दे रहे हैं ई विद्युत वाहक बल का सेल, और जो इसका आंतरिक प्रतिरोध दिखाओगे इन सब सेलों का वो r/n, क्योंकि ये सब सेल मिलकर r/n प्रतिरोध के सेल की तरह काम कर रहे हैं, और ये सेल मिलकर इस कैपिटल आर प्रतिरोध में धारा आई भेज रहा है। ठीक है, ये अब यहाँ चाहो तो किरचॉफ का दूसरा नियम लगा दो। देखो ऐसे दिशा में घूमते हुए, देखो इसमें हम किरचॉफ का दूसरा नियम लगा दे रहे हैं, किरचॉफ के द्वितीय नियम से कि धारा और प्रतिरोधों के गुणा का विजरण की योग। तो देखो इधर से आ जाओ, ये प्रतिरोध कैपिटल आर और धारा की गुणा करो तो IR प्लस, इधर से आ जाओ तो देखो ये दिशा और धारा की दिशा समान है इसलिए प्लस में रहेगा। अब धारा ऐसा करके ये आई तो हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन ली गई,
धारा भी धरी गई, तो देखो ये आई की इस प्रतिरोध से गुणा भी प्लस में रहेगी, आई इंटू आर बटे एन, और बराबर इस परिपथ का विद्युत भागफल, तो वो कितना है ई। ठीक, आई कॉमन ले लो, तो ये हो गया आर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बटे एन बराबर ई। तो आई बराबर हो गया फॉर्मूला ई बटे, ये बगुणा वाला बटे में आर बटे एन। तो ये हो गया फॉर्मूला जब ई विद्युत वाहक बल के एन सेल समांतर क्रम में जुड़े हों तब परिपथ में बहने वाली धारा। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं मिश्रित क्रम की ओर। तो देखो क्या है कि हमने मिश्रित कैसे करेंगे, ई विद्युत वाहक बल का सेल आर आंतरिक प्रतिरोध, ये देखो ई विद्युत वाहक बल का सेल आर आंतरिक प्रतिरोध, ये हमने श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं बच्चों। और श्रेणी क्रम में इस ढंग से ये मान लो कि हमने एक लाइन में ई विद्युत वाहक बल आर प्रतिरोध के एन सेल जोड़े, ये हमने एन सेल श्रेणी क्रम में जोड़े। और इस टाइप की हमारे पास ई विद्युत वाहक बल आर आंतरिक प्रतिरोध, ई विद्युत वाहक बल आर आंतरिक प्रतिरोध, ई विद्युत वाहक बल आर, ये भी एन सेल है। और इस प्रकार से मान लो हमारे पास एम लाइन है, जैसे देखो ई विद्युत वाहक बल आर आंतरिक प्रतिरोध, ई विद्युत वाहक बल आर आंतरिक प्रतिरोध, ई विद्युत वाहक बल आर आंतरिक। तो इस तरह से हमारे पास, तो एक लाइन में बच्चों क्या है, एक लाइन में ई विद्युत वाहक बल और आर आंतरिक प्रतिरोध के एन सेल है, एक लाइन में एन सेल है और वो एन सेल जुड़े हैं श्रेणी में। इस लाइन में भी एन सेल श्रेणी में है, इस लाइन में भी एन सेल श्रेणी में है, इस लाइन में भी एन सेल श्रेणी में है। और इस प्रकार की हमारे पास कितनी लाइनें हैं, एम लाइनें हैं। मतलब कि हमने क्या करा है कि एक लाइन में जैसे मान लो 10 सेल हैं और इस प्रकार की मान लो 15 लाइनें हैं, तो 10 सेल जो एक लाइन में है वो श्रेणी क्रम में है, और एम लाइनें या 15 लाइनें मान लो अगर हमारे ऐसे करके हैं तो वो समांतर में आ जाएंगी। कैसे कि देखो सभी सेलों की ये जो प्लस प्लस है, पहली वाली प्लेट है प्लस प्लस, वो उठा के हमने एक बिंदु पे जोड़ी, ये, और माइनस वाली दूसरे बिंदु पे जोड़ी। तो इस तरीके से सब लाइनें किस क्रम में आ गई, समांतर क्रम में। तो एम लाइनें समांतर क्रम में हो गई और ये सब सिस्टम मिलकर मान लो इस बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर में धारा देगा। ये अब हमें ये पूरा निकाय कितनी धारा आई देगा वो हमें बताना है। तो बच्चों देखो कैसे निकालोगे, हम एक लाइन की बात कर रहे हैं, एक लाइन का पहले विद्युत वाहक बल। तो एक लाइन का विद्युत वाहक बल क्या होगा कि ई विद्युत वाहक बल के ऐसे एन सेल हैं श्रेणी में, तो श्रेणी में है तो सबको जोड़ना पड़ेगा एन बार, तो एन। तो एक लाइन का विद्युत वाहक बल हो गया बच्चों एन। ठीक है, तो इस लाइन का विद्युत वाहक बल एन, इस लाइन का विद्युत वाहक बल एन, इस लाइन का विद्युत वाहक बल एन। लेकिन ये सब लाइनें कितनी भी हों लेकिन है तो समांतर में। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि अगर एक लाइन का विद्युत वाहक बल एन है और एन ही विद्युत वाहक बल की ही, अब चाहे लाइनें कितने भी हों लेकिन वो हैं समांतर में, तो समांतर में क्या होता है कि हर लाइन का वोल्टेज बराबर होता है। तो इस लाइन का वोल्टेज एन ही है तो इसका भी देखो एन ही है, इसका वोल्टेज भी जोड़ोगे तो एन बार एन ही आएगा। लेकिन लाइनें कितनी भी हो लेकिन हर लाइन का वोल्टेज तो अब एन ही रहेगा। ठीक है, भले वो एम हो चाहे 10 हो चाहे 15 हो चाहे 20 लाइन है, तो पूरे परिपथ की वोल्टेज यही है, क्योंकि एक लाइन की वोल्टेज ये है। तो समांतर क्रम के पूरे निकाय की वोल्टेज ये है, तो पूरे निकाय के सभी लाइनें समांतर क्रम में होने के कारण विद्युत वाहक बल या वोल्टेज बराबर एन। तो पूरे परिपथ की वोल्टेज एन होगी। अब देखो हम निकालते हैं पहले इतनी चीज का आंतरिक प्रतिरोध। तो देखो पहले हम एक लाइन का आंतरिक प्रतिरोध ले रहे हैं, एक लाइन का आंतरिक प्रतिरोध। तो एक लाइन में क्या हो रहा है,
स्मॉल आर प्रतिरोध के n सेल हैं, तो पहले एक लाइन का प्रतिरोध लो, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ो, तो स्मॉल आर को कितनी बार, n बार, तो ये हो गया nr। तो बच्चों एक लाइन का आंतरिक प्रतिरोध nr हो गया। अब nr, इस लाइन का प्रतिरोध nr, इस लाइन का प्रतिरोध nr, इस लाइन का प्रतिरोध nr, और ये कैसे कितनी लाइन है, m लाइन है, वो भी किस क्रम में, समांतर क्रम में। तो देखो इसको समांतर क्रम में जोड़ो m बार, कैसे, देखो जैसे ये ऐसा बना सकते हो नया पेपर, एनी विद्युत वाहक बल एक लाइन का और एक लाइन का प्रतिरोध nr, एक लाइन का विद्युत वाहक बल एनी, प्रतिरोध nr, और इस टाइप से ये लाइनें आपकी ये समांतर ऐसे कर सकते हैं। अब ये समांतर क्रम में प्रतिरोध है, तो समांतर क्रम में जो तुल्य निकलेगा वो इन सबके व्युत्क्रमों को करके निकलेगा। तो m लाइनों के समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध, तो m लाइनों के समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध 1/r करके, जैसे हम 1/r कह रहे हैं, 1 पहली लाइन का nr प्लस 1 दूसरी लाइन का nr प्लस 1 तीसरी लाइन का nr, और ऐसी कितनी लाइन है, m लाइन। तो 1/r बराबर 1/nr को m बार जोड़ोगे तो m से इसको गुणा कर दो, 1/nr इंटू m। तो बच्चों 1/r बराबर हो गया m/nr, पलट दो तो r बराबर nr/m। तो ये हो गया बच्चों सभी सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, अब हम देखो क्या कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से, तो सभी लाइनों की कुल विद्युत वाहक बल कितनी थी, n। सभी लाइनों के समांतर क्रम में, एक लाइन की विद्युत वाहक बल n है, तो समांतर क्रम में सभी लाइनें हैं तो विद्युत वाहक बल तो n ही रहेगी, लेकिन समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध कितना आया, nr/m। तो हम एक सेल लगा दो n का, और उस n विद्युत वाहक बल के एक सेल की आंतरिक प्रतिरोध हो गई nr/m। ये मान सकते हो ऊपर का पूरा सिस्टम हटा के, इस पूरे सिस्टम की विद्युत वाहक बल n ही है और पूरे सिस्टम का आंतरिक प्रतिरोध nr/m है, और ये पूरा निकाय मिलकर ये कैपिटल R बाह्य प्रतिरोध में धारा दे रहा है, ये I धारा दे रहा है। अब धारा I का मान निकालने के लिए देखो यहाँ हम किरचॉफ का नियम लगा दे रहे हैं, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। इसके अंदर एक धनात्मक दिशा मान लो, जैसे हमने मान ली कि चलो हमारे घूमने की धनात्मक दिशा है, तो देखो धारा और प्रतिरोध की गुणा करोगे, तुम्हारी धारा की दिशा और तुम्हारी धनात्मक दिशा समान है, तो गुणा पॉजिटिव रहेगी IR। यहाँ पर भी देखो धारा की दिशा और तुम्हारी पॉजिटिव दिशा समान है, तो ये I की इससे गुणा भी पॉजिटिव रहेगी, तो प्लस I इंटू nr/m, और बराबर परिपथ का विद्युत वाहक बल, तो बराबर है विद्युत वाहक बल n। I कॉमन ले लो, तो ये कैपिटल R प्लस nr/m बराबर n, तो I बराबर n बटे कैपिटल R प्लस nr/m। तो बच्चों ये फॉर्मूला हो गया जब मिश्रित क्रम में सेल जुड़े हों, और मिश्रित क्रम में कितने सेल, कैसे सेल हों, एक लाइन में n सेल, एक लाइन में n सेल हों, किस क्रम में, श्रेणी में, और इस प्रकार की m लाइन में हो, तब हमारी बहने वाली कुल धारा I हम इस प्रकार निकालेंगे। और बच्चों इसी में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, मैं आपको यहीं पर उसको आगे बढ़ा देता हूँ। कई बार इसमें मिश्रित क्रम में प्रतिरोध का मैक्सिमम मान पूछ लेते हैं कि मैक्सिमम धारा I की, मैक्सिमम धारा के लिए I के मैक्सिमम मान के लिए बाह्य प्रतिरोध, तो I के मैक्सिमम मान के लिए बाह्य प्रतिरोध R का मान पूछते हैं। तो बच्चों
आई और आर देखो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, तो इसका मतलब है आई का हमें मैक्सिमम मान चाहिए। अगर धारा हमें मैक्सिमम चाहिए तो कैपिटल आर चूंकि व्युत्क्रमानुपाती है उसको उल्टा चलेगा, तो आई मैक्सिमम तब होगी जब कैपिटल आर मिनिमम हो, और कैपिटल आर मिनिमम तब होगा जब कैपिटल आर और ये एन आर बटे एन जो जुड़ रहे हैं ये आपस में बराबर। तो आई के मैक्सिमम मान के लिए बाह्य प्रतिरोध का मान ये होना चाहिए कैपिटल आर का मान एन आर बटे एम। ठीक है, इसमें कई बार ये भी पूछ लेते हैं ये तो कैपिटल आर का मान हो गया आई के मैक्सिमम मान के लिए, अब मैक्सिमम धारा कितनी होगी, तो आप आर का ही मान इसमें लगा दो। तो आई मैक्स अगर मैक्सिमम धारा निकालनी है तो एन ई बटे कैपिटल आर का मान लगा दोगे एन आर बटे एम प्लस एन आर बटे एम। ठीक है, तो क्या होगा एन ई बटे एक एन आर बटे एम और एक एन आर बटे एम जो होगा 2 एन आर बटे एम। तो ये एम पार्ट को ऊपर ले जा सकते हो, तो एन ई इंटू एम बटे 2 एन आर, ये बचा एम से एम कट गया। तो देखो मैक्सिमम धारा आई मैक्स का सूत्र बचा एन ई बटे 2 आर। तो इस फॉर्मूले से हम ये निकाल सकते हैं कि जब सेल मिश्रित क्रम में जुड़े होंगे तो मिश्रित क्रम में जुड़े होने पर उसमें कितनी मैक्सिमम धारा प्राप्त होगी इस सूत्र से निकालो। ठीक है, ये न्यूमेरिकल में काम आएगा। और धारा आई के मैक्सिमम मान के लिए बाह्य प्रतिरोध पूछा जाए, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर, तो कैपिटल आर बराबर एन आर बटे एम, इस सूत्र से निकालोगे जिसमें एन और एम ध्यान रखने हैं। एन क्या है, एक लाइन में सेलों की संख्या, और एम है उनकी समांतर क्रम में लाइनों की संख्या एम। ठीक है,